नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल यूरो क्लब चेस टूर्नामेंट जो है उसका समापन हो गया और इसमें विजेता बनी नोवी बार टीम, जिसमें है विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा, काफ़ी अनुभवी टीम है। और इस टीम ने अंतिम राउंड में गुकेश की टीम जो है इन्होंने अंतिम राउंड में गुकेश की टीम को हराया। सुपर चेस को 3.5 से हराया। बहुत ही करीबी मुकाबला था, सिर्फ एक ही मैच का परिणाम आया और ये टीम चैंपियन बन गई 6 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 13 पॉइंट बना करके सर्वाधिक। सिर्फ एक ड्रॉ किया है इस टीम ने, कोई भी मैच ये टीम हारी नहीं थी। खैर, मैं फ़िलहाल आपके लिए जो है गेम लेकर के आया हूँ। ये गेम है दो ऐसे खिलाड़ियों का, एक जिस पर पूरी दुनिया की नज़र लगी क्योंकि अभी अभी अर्जुन ने 2800 रेटिंग जो है लाइव रेटिंग में पार की, अर्जुन इरगैसी, और उनके सामने थे ग्रेट 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 वेस्ली इवांचुक। जी हाँ, वेस्ली इवांचुक, जिनको जो लोग नहीं जानते उनको हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर था जो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना लास्ट 20-30 सालों में, अगर आप गिनेंगे। इवांचुक ने सारे वर्ल्ड चैंपियंस को हराया। करंट वर्ल्ड चैंपियन को, कास्परोव को हराया, टोपोलोव को हराया, क्रैमनिक को हराया, आनंद को हराया, कार्लसन को हराया। उन्होंने सबको हराया। उन्होंने डिंग लीरेन को भी हराया हुआ है। तो वेस्ली इवांचुक कमाल के खिलाड़ी। रेटिंग भले ही अब कम हो गई है, लेकिन उनकी महानता और उनके फॉलोअर जो है वो कम नहीं हुए हैं। और ये जो मैच आप देखोगे जिस पे अर्जुन उनसे ब्लैक पीसेस से खेल रहे हैं, आपको दिखेगा कि अर्जुन इरगैसी जो है वो कहीं से भी कमज़ोर जो है नहीं, कोई ढील नहीं देना चाहते थे। वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे कि अब वेस्ली इवांचुक इतने एक्टिव प्लेयर नहीं है। लेकिन वेस्ली इवांचुक ने क्या खेल दिखाया है, आइए देखते हैं इस मैच में। तो वेस्ली जो थे वो सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। उन्होंने E4 खेल के शुरुआत करी। अर्जुन ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6। यहाँ पर बिशप आता है B5 पर, राइलो पे जो ओपनिंग होती है, और अर्जुन यहाँ पर F5 वेरिएशन खेल देते हैं। मतलब जिसको आप बोल सकते हैं कि पूरी तरह से वो गेम को कॉम्प्लिकेट करना चाहते थे कि कहीं कोई ओपनिंग में वो थोड़ा सा जो है वेस्ली इवांचुक को पकड़ लें। गेम में क्या हुआ, नाइट C3 वेरिएशन खेला यहाँ पर, तो F इंटू E4, नाइट इंटू E4, D5, दूसरा पॉन आता है सेंटर पर, तो नाइट इंटू ये मारते हैं E4। अब यहाँ पर एक पीस सेक्रीफाइस जो है, यहाँ पर आप देखिए जैसे इन्होंने मारा, एक पीस सेक्रीफाइस यहाँ पर दे रहे हैं वेस्ली इवांचुक, क्योंकि अगली चाल में वो पीस रिकवर होने वाला है। अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं E4 पर नाइट, बट नेक्स्ट मूव में आता है नाइट C6। अभी आप यहाँ पर B इंटू C6 अगर मारेंगे तो ये वाइट का विनिंग हो जाएगा, क्योंकि चेक आएगी आपको, और उसके बाद आप BD7 खेलते हैं तो इवन क्वीन H5 आ सकता है, और बिशप इंटू क्वीन H5 ज़्यादा डेंजरस है। फिर किंग को हटना पड़ेगा, समथिंग लाइक यहाँ पे चेक, आप G6 नहीं चल सकते हैं, क्वीन E5 चेक आ जाएगा, वरना तो आपको यहाँ पे किंग को चलना होगा, और ये पोजीशन एक्चुअली में वाइट के लिए विनिंग हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर नाइट C6 के बाद जो लाइन है वो अर्जुन खेलते हैं क्वीन G5, क्योंकि अब आप नाइट से डिस्कवर चेक देंगे तो जो डिस्कवर चेक देने वाला पीस है बिशप, हम उसको मार सकते हैं या C6 भी खेल सकते हैं। यहाँ पर वेस्ली इवांचुक ने खेला क्वीन E2। अभी भी देखिए आप क्वीन इंटू G2 नहीं मार सकते हैं, वरना उस पर भी आपका गेम जो है क्वीन H5 के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे वही G6 आप कर नहीं सकते, क्वीन E5 आ रहा है, तो ये मेट जो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए नाइट F6 का जवाब जो है यहाँ पर इन्होंने क्वीन E2 का जवाब दिया नाइट F6। अब वेस्ली इवांचुक खेलते हैं F4। ये भी सच में बहुत अच्छी चाल थी क्वीन को अनस्टेबल करने की। आप एन पासेंट मार नहीं सकते, आपका पॉन पिन है, तो क्वीन इंटू F4 खेलना पड़ा। देन यहाँ पर आया D4, अभी भी आप एन पासेंट नहीं कर सकते हो, तो क्वीन D6। फाइनली नाइट E5 हट के चेक देता है, तो C6 आता है, बिशप C4 एंड देन बिशप E6। और आप देखो कि जो ओपनिंग में अर्जुन ने ट्रबल में डाला था वेस्ली इवांचुक को, डालने की कोशिश की थी ट्रबल में, तो वेस्ली इवांचुक कभी नहीं थे, वो बच के साफ निकल गए यहाँ पर, और वाइट को स्लाइट एडवांटेज के साथ गए यहाँ पर। अभी E4 का पॉन अभी भी वीक था। C3 किया यहाँ पर इवांचुक ने, सो अर्जुन ने किया बिशप E7, यहाँ पर किया इन्होंने बिशप G5, अर्जुन ने फाइनली कैसल किया, उन्होंने भी कैसल किया, रुक लेकर के आए E8 पर। तो अर्जुन, एक अच्छी बात थी कि अर्जुन कभी भी गेम में कमज़ोर नहीं पड़े थे, तैयारी भरपूर थी, अपने पीसेस को बराबर लेके आ रहे थे। यहाँ तक आप देखोगे अर्जुन के पास 1 घंटा 16 मिनट था, इवांचुक के पास 51 मिनट, लेकिन पोजीशन जो है वो बैलेंस थी। अपने भी रुक को सेंट्रलाइज कर लिया यहाँ पर इवांचुक ने। नाउ फाइनली C5 खेला यहाँ पर अर्जुन ने, सो इन्होंने खेला D5, नाइट इंटू D5। आइडिया एक्चुअली में इस पॉन को D5 लाने का ये था इवांचुक का कि वो गेम को सिंप्लीफाई करना चाहते थे, और वही हुआ। नाइट D5, रुक एक्सचेंज हुआ, किंग आया F8, सो बिशप E7, रुक E7, क्वीन E4, नाइट F6, क्वीन F4। और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि थोड़ी देर में यहाँ पर और भी पीसेस, खासतौर पर लाइट कलर का बिशप,
नाइट और रुक एक्सचेंज हो सकते हैं। नाइट और क्वीन रहने की संभावना थी गेम में। अर्जुन ने खेला किंग E8 और किंग को वो सेंटर में रखना चाह रहे थे कि अगर कोई एंड गेम आ जाए सडनली जिसकी संभावना ज़्यादा लग रही थी तो उनको फ़ायदा मिले। देन यहाँ पर वेस्ली इवांचुक जाते हैं क्वीन F1, सो नाउ A6 आइडिया B5। तो इवांचुक ने खेला यहाँ पर A4, इन्होंने खेला, अर्जुन ने फाइनली बिशप D5 एक्सचेंज करने के लिए बिशप, एंड देन बिशप एक्सचेंज हुआ, थोड़ी देर में रुक भी एक्सचेंज हो गया। एंड देन इसके बाद अर्जुन थोड़ा सा प्रयास करते रहे, उन्होंने क्वीन साइड से थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद स्थिति ये आई कि यहाँ पर अर्जुन समझ गए थे कि अब इवांचुक से जीतना संभव नहीं है और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। इसके बाद जो रेटिंग हुई है, रेटिंग में क्या फ़र्क पड़ा है वो बता दूं कि अर्जुन अभी लाइव रेटिंग में अब फिर से जो है वो 2798 पर वापस आ गए हैं। 2798.9 मतलब 2799 ही उनकी रेटिंग है। अब चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में आप देखें कि करीब एक हफ्ते के अंदर उनको मैचेस खेलने हैं और उम्मीद है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे भी ये लंबा सफ़र जो है तय कर सकते हैं। लाइव रेटिंग में गुकेश 2783 पे पहुँच गए हैं। 10 पॉइंट का नुकसान हुआ है उनको, करीब 11 पॉइंट का नुकसान हुआ है उनको इस टूर्नामेंट से। बट एनीवे एक अच्छी प्रैक्टिस मिली है उनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले। विदित वर्ल्ड नंबर 14 पे पहुंच गए हैं, 14वें नंबर पे पहुंच गए हैं 2739 रेटिंग के साथ। तो ये उनकी अच्छा टूर्नामेंट गया है। और अगर आप दूसरे इंडियन प्लेयर की आप बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि सब ने थोड़ी सी बढ़त दर्ज की है। निहाल वापस एक बार 2700 की तरफ हेडेड हो गए हैं, 2676 पे पहुंच गए हैं जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे। हरि कृष्णा को भी रेटिंग में फ़र्क दिखा है, 2695.2, उनकी टीम तो चैंपियन भी बनी है तो वो अच्छा खेले हैं। अरविंद चिदम्बरम 2705 पे पहुंच गए हैं तो अपने कैरियर की बेस्ट रेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लगातार इंप्रूव कर रहे हैं 2700 क्लब में, अब वो बने रहना चाहते हैं, ये साफ दिख रहा है। तो एस एल नारायणन ने भी रेटिंग सुधार किया है, 2646 पे पहुंच गए। तो यूरोपियन क्लब कप में हम देखें तो सिर्फ गुकेश को ही थोड़ा नुकसान हुआ है, गुकेश और प्रज्ञानंदा को नुकसान हुआ है। अधिकतर बाकी खिलाड़ियों ने जो है वो बढ़त दर्ज की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।